हाल चुनाव के नतीजे आ चुके, लेकिन अब दूसरे रुझान आने शुरू हो गए और एक दूसरे के पोल पट्टे खुलने शुरू हो गए। परत दर परत साफ होने लगी कि चुनाव के टाइम में किस पार्टी ने किस उम्मीदवार से कितना लिया, कितना दिया। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी। मेरे साथ इस वक्त में उबैद खान जुड़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर हैं लाइव। उबैद खान ने शिकायत दर्ज कराई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ। जी हाँ, MIM से ये वार्ड 79 बल्ली मारान से चुनाव लड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से हार गए। फिलहाल हिंदुस्तान लाइव पर रात के इस पहर, अब जबकि 11 तारीख लग चुकी दिसंबर की, यहाँ खड़े हुए हैं। आप लोगों को दिखा दूँ, इस पे थाने की मोहर लगी हुई है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना हौसकाजी में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है पैसे की हेरा फेरी के संबंध में। उबैद खान, सीधा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए, आपने जो शिकायत दर्ज कराई है और आपने ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिससे आप चुनाव लड़े, टिकट लेकर के आए, आपसे 4 लाख रुपए लिए गए, किस बात के लिए गए भाई? मुझे 12 तारीख को वहाँ से मारूफ साहब जो IT सेल के इंचार्ज हैं ओखला से होटल रिवर व्यू में बुलाया गया 12 तारीख को। तो मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर जो हैदराबाद से आए हुए थे हातिम सेठ और दिल्ली प्रदेश के सदर हमारे कलीमुल हफीज़ साहब वहाँ मौजूद थे, नकवी साहब वहाँ मौजूद थे और एक उनके जो वहाँ पर जो वो मैनेजर हैं वो वहाँ मौजूद थे जिनका नाम मगजिल है। तो उन सब ने मुझे वहाँ पर बताया कि आपके यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मीटिंग होगी लाल कुएं पर और उस लाल कुएं की मीटिंग का खर्च जो है वो आपको देना होगा और वो खर्च जो है 4 लाख रुपए होगा। तो उस एवज में 4 लाख मीटिंग के लिए जो आने असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के लिए 4 लाख रुपए। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि वो 4 लाख रुपए अगर आपकी पार्टी तो ना पैसे लेती ना देती। तो सदर मोहतरम हमारे कलीमुल हफीज़ साहब ने कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप जब पैसे नहीं खर्च कर सकते सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने पर, तो आप इलेक्शन लड़ने के हकदार नहीं हैं। ये किसने कहा? कलीमुल हफीज़ साहब ने, जो दिल्ली के MIM के सदर हैं। जी जी। अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा कि कितने पैसे देने हैं, कहने 4 लाख रुपए देने और अभी देने हैं। तो मैंने उनको कहा कि चेक के ज़रिए दे दूँ या किसी और ड्राफ्ट वगैरह, कहने नहीं कैश चाहिए क्योंकि सारे जितने भी काम होंगे तो वो कैश के ज़रिए होंगे। अच्छा, कैश के जरिए? जी, कैश के तो जरिए। आपने कैश दिया 4 लाख? मैंने कैश दिया और उनके मैनेजर को दिया और उसके फ़ोटो मेरे पास है उनके मैनेजर के वहाँ पर नीचे, और उनके जो नकवी साहब थे वो भी वहाँ मौजूद थे जब मैं कैश गिनवा रहा था वहाँ पर उनको। और उसके बाद मैं सदर मोहतरम कलीमुल हफीज़ साहब के पास गया और हातिम सेठ वहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे मैंने नीचे काउंटर पे दे दिए हैं, जमा कर दिए हैं। और उसके बाद मैं उनसे बराबर ये गुहार लगाता रहा कि लाल कुएँ की मीटिंग कब होगी, कहाँ पर असद साहब आएंगे, कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप परमिशन लीजिए। मैं रेगुलर परमिशन लेता रहा, 28 तारीख की परमिशन ली, 29 तारीख की परमिशन ली, 30 तारीख की परमिशन ली, यहाँ तक कि 1 तारीख की भी परमिशन ली, लेकिन उनकी सब लोगों की कान पे जू नहीं रेंगी और वो बराबर मुसलसल मुझसे ये कहते रहे कि आने वाले हैं, आने वाले हैं और हो सकता है कि आने के बाद में आपको एक गिफ्ट भी दें, यहाँ पर असद साहब राउंड भी लगाएं। अच्छा। लेकिन ना तो वहाँ वो आए और ना कोई राउंड लगा और असद साहब को लोग यहाँ पर बहुत बेसब्री से पूछते रहे मुझसे। लेकिन उन लोगों ने, जब मैंने उनसे कहा 7 तारीख के बाद में कि आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, असद साहब तो आए नहीं। तो मुझसे वो बोले कि पैसे किस बात के पैसे? फिर कहने लगे कि 2 दिन बाद हातिम सेठ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ रहा हूँ 9 तारीख को और आने के बाद आपके पैसों की बात करता हूँ। जबकि मैंने उन्हें अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपना वो दे दीजिए। हाँ, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपको इस बात का लालच था कि असदुद्दीन ओवैसी आपके यहाँ पर सभा करने आ जाएं और 4 लाख रुपए आप दे दें, यानी आप ये चाहते थे कि उनको बुला लूँ तो 4 लाख रुपया मेरा ठंडा हो जाए, चला जाए तो गम नहीं है, ये बात? जी जी जी, मैं यही चाहता, मैं ये चाहता था कि आवाम देखने के लिए उनसे यहाँ पर वो थी कि आवाम देखे कि आवाम को दीदार अगर करना है तो 4 लाख देने होंगे असदुद्दीन ओवैसी को। आप ये बता सकते हैं ना कि खर्चे के लिए किस लिए? वो क्यों बता सकते हैं, आप भी बताइए ना, आपने तो दिए हैं पैसे। मुझसे तो उन्होंने जबरदस्ती मांगे। अच्छा। जबरदस्ती, मैं दे नहीं रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा? आपको डर लग गया कि अब मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा, मैं दे देता हूँ? नहीं, जब मुझे ये बताया उन्होंने कि आपको देना ही होगा और टिकट आपका तभी होगा
कि जब असद साहब आएंगे तभी आपकी पार्टी का यहाँ पर प्रचार भी हो सकेगा। आपके पास क्या सबूत है? आप तो कह सकते हैं कि मैंने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए, आज आप 4 लाख कह रहे हैं। तो जो दिए हैं मैंने वही तो बता रहा हूँ, और जो मैंने उनका फोटो भेजा है वहाँ पर, हाँ। जिसको पुलिस में दिया है मैंने ना, क्या है आपके पास? कोई ट्रांजैक्शन है या कुछ है? बेहद बड़ी खबर, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ तमाम दर्शकों को। ये एक इनके मैनेजर हैं। ये किसके मैनेजर हैं? ये उनके क्या नाम है, कलीमुल हफीज साहब के। हाँ। दिल्ली प्रदेश के हाँ। कलीमुल हफीज साहब कलीमुल हफीज साहब के इनको कैश दिया था मैंने। मैनेजर हैं? जी मैनेजर हैं। अच्छा, इनको कितने रुपए दिए? 4 लाख रुपए नकद जो गए हैं वो इनके हाथ में गए। क्या नाम है इनका? मुफजिल नाम है। मुफजिल। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? आप इनसे ही मांगने गए थे क्या पैसे? नहीं, मैंने तो मारूफ से कहा। हाँ। और हातिम सेठ को कॉल की मैंने। मारूफ से कहा और हातिम सेठ से कहा। उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा कि भाई, मारूफ ने मुझसे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारा का रोल जो है वो हातिम सेठ का और इम्तियाज जलील उनका था, क्या नाम है, कलीमुल हफीज साहब का। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, आपकी मदद। उनके भी मैसेज है मेरे पास में। जी दिखाइए मुझे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, इस वक्त जो लोग हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, बेहद बड़ी खबर के साथ हम आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष रात को इस वक्त आए हैं, क्योंकि ये अभी थाना हौसकाजी से असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत उनकी पार्टी की दर्ज करा के आए हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने खुले तौर पर इस कंप्लेंट में लिखा है, इन्होंने बताया है कि मैंने खुले तौर पर इस कंप्लेंट में लिखा है कि मेरे इलाके में आने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग, दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज़, उनके ज़रिए 4 लाख रुपए लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब एक जनसभा बुलानी थी बल्ली मारान के इलाके में, तब असदुद्दीन ओवैसी को बुलाने के लिए मैंने 4 लाख रुपए पार्टी में दिए हैं और उसकी ये शिकायत है मेरे हाथ में। हिंदुस्तान लाइव पर जो लोग अभी जुड़े हैं, बेहद बड़ी खबर दिल्ली की, एक बड़ी खबर ब्रेकिंग के साथ आप लोगों के साथ मैं लाइव आया हूँ। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो पार्टियां ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं, जो पार्टियां ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ किसी तरीके की ना हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ना कोई ऑपरेशन लोटस होता है, ना ऑपरेशन ठोकस होता है, फिर ये क्या है? ये जनता ही तय करे, जनता ही फैसला करे आखिर ये फिर चल क्या रहा है। अब जब चुनाव हो चुका और चुनाव में हार चुके हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि ये बात सबके सामने आनी चाहिए। लिहाजा अब से थोड़ी देर पहले ही थाना हौसकाजी में शिकायत दर्ज करा के आए हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ, जिन्होंने असदुद्दीन को बल्ली मारान में लाल कुएं पर आकर के जुलूस और जलसा करने और इस इलाके में राउंड लेने के लिए 4 लाख रुपए उबैद खान से, जो यहाँ से उम्मीदवार थे MIM के, इनसे लिए हैं। ये कहते हैं कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, और मैंने जब पार्टी के लोगों से पैसा मांगा कि जब ओवैसी साहब आए ही नहीं चुनाव में, जब यहाँ पहुँचे ही नहीं, तो मेरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए ना। अगर ओवैसी साहब आ जाते यहाँ बल्ली मारान में आकर के, लाल कुआं पर आकर के अपनी रैली करके चले जाते, राउंड लेकर चले जाते, तो मुझे 4 लाख देने का कोई गम नहीं था, साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुँचे ही नहीं, इनके लिए कन्विंसिंग करने आए नहीं, ना जलसा किया, ना कोई पब्लिक मीटिंग, ना कोई राउंड लिया, लिहाजा मैं छोड़ूंगा तो नहीं, अपने 4 लाख रुपए मेहनत की कमाई के वापस लूँगा। और आप लोगों को याद होगा 4 तारीख को चुनाव था दिल्ली में, 250 MCD के वार्ड पर दिल्ली में चुनाव था, और वोटिंग से महज 5 घंटे पहले मैंने ये जो शख्स आप खड़े देख रहे हैं उबैद खान, इनका लाइव आपको दिखाया था। तब इन्होंने बोला था कि मैंने अपना एक फ्लैट बेचकर 22 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने बताए थे, उसको बेच करके चुनाव में पैसा लगाया है। और फिर सोचिए कि उन्हीं में से क्या पैसे 4 लाख रुपए असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए, उनकी पार्टी को दिए गए। इम्तियाज़ जलील जो कि औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको दिए गए, या फिर और किसी और को पैसे गए? तो गए किसके पास, दिए किसको? इम्तियाज़ जलील का नाम आ रहा था इसके अंदर कि इम्तियाज़ जलील पैसे कलीमुल हफीज साहब को, हातिम सेठ को, कलीमुल हफीज और हातिम सेठ को, दोनों को। फिर क्या हुआ? और मारूफ को जब मैंने मैसेज किया और उनसे कहा, तो उन्होंने मैसेज, ये रहे मैसेज में क्या लिखा तो उन्होंने मैसेज में लिखा कि जो बात आपकी हुई हातिम सेठ साहब से और कलीम साहब से, तो मुझे नहीं पता
क्या बात हुई वहाँ पर। और आपके मेरे बारे में कहने जो दूसरा था ना वहाँ पर, वो तो नौकरी करता है वहाँ पर। अच्छा, जो उसको क्या लेना देना। तो आपने इसमें लिखा, पूछा कि पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा उनसे कि आप मुझे पैसे दीजिए, 4 लाख दीजिए जी 4 लाख दीजिए, फिर? लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हातिम सेठ ने ये कहा कि मैं 9 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। मैं 9 तारीख को भी इंतज़ार किया, 10 तारीख को भी इंतज़ार किया, जब जाकर के आज रात को शाम को मैंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। तो मैंने इम्तियाज़ साहब को भी मैंने इम्तियाज़ साहब को भी कॉल की है, और मैंने कलीम साहब को भी कॉल की है, और मैंने असद साहब को भी कॉल की है आज शाम में। मैं आपको दिखा दूं, हातिम सेठ को मैं ये 4 कॉलें कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोगों को दिखा दूं आपके स्क्रीन पर कॉल डिटेल्स दिखाइए कॉल मुझे। डिटेल, ये रही कॉल डिटेल आज की। ये किसकी है? ये हातिम सेठ की। हातिम सेठ। हाँ, और दूसरी कॉल में दिखा रहा हूँ आपको इम्तियाज़ जलील साहब को। मैंने 3 कॉलें की आज। अच्छा, ठीक लॉग है। में आइए ना, लॉग में आइए जहाँ कॉल डिटेल्स होंगी। हाँ, इसमें दिखाइए। ये हिस्ट्री तो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कॉल हिस्ट्री देखिए। इन्होंने आज असद साहब को भी मैंने कॉल किया, इम्तियाज़ जलील जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कॉल किया। लाइव आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। मारूफ को भी कॉल की समझ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में ये सब खेल हो क्या रहा है। आज ओवैसी की पार्टी पर सवाल है, कल केजरीवाल पर सवाल होगा, और फिर परसों जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पर लोग सवाल करेंगे। तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये खरीद फरोख्त, या और मैं आपकी उसके लिए बता दूं कि जो मैंने पहले फ्लैट बेचा था ना, अब नहीं, वो लॉकडाउन के अंदर बेचा था। और लॉकडाउन में जो मैंने पब्लिक के लिए सेवा की थी वो उसकी बात बताई थी। अब की बात नहीं है। अब तो मैंने जैसे तैसे करके इनको 4 लाख रुपए दिए। मैं जानता हूँ कैसे दिए, मतलब उधार लेकिन जी इनको नहीं पता। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब जरूर आएंगे लालकुएं पर, लेकिन वो नहीं आए। मैं रेगुलर इनके लिए परमिशन लेता रहा, लेकिन ये रेगुलर मुझे जो है धोखा देते रहे, और बराबर मुझे ये बताते रहे कि कल आएंगे, परसों आएंगे, 30 तारीख की परमिशन लीजिए, आप 1 तारीख की लीजिए, 28 तारीख की लीजिए, लेकिन असद साहब यहाँ नहीं आए। लेकिन वो सीलमपुर में तो आए थे, और वहाँ के अलावा वो खजूरी वगैरह में गए थे। तो क्या वहाँ पर भी जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने पैसे दिए होंगे? सबने पैसे दिए। किसने कितने दिए हैं, कुछ पता है आपको? यहाँ पे आरिफ सैफी ने ओखला से दिए इनको 3.5 लाख रुपए, सरताज ने दिए 3.5 लाख। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, तमाम दर्शकों को दिखा दूं। देखिए, हमीद हसन ने दिए, हाँ, आकिल कुरैशी ने दिए, इन सब ने पैसे दिए। किसने दिए हैं? आरिफ सैफी ने दिए, सरताज ने दिए। आरिफ सैफी कहाँ से लड़े? ये आरिफ सैफी ओखला से लड़े थे। ओखला से लड़े हैं इन्होंने AIMIM के कलीमुल हफीज साहब को आप कह रहे हैं? जी 3 लाख रुपए दिए हैं। सरताज साहब 3.5 लाख रुपए दिए हैं। और फखरुद्दीन कहाँ से लड़ रहे थे? यहाँ से ब्रजपुरी से लड़ रहे थे। 3 लाख। असदुद्दीन ओवैसी को बुलाने के 3 लाख। फहमीद हसन ने कहा 2 लाख रुपए दिए। ये कहाँ से लड़ रहे थे? वजीराबाद से। अच्छा, आकिल कुरैशी यहाँ से, कुरैश नगर से, और रईस अहमद जो सीलमपुर से लड़ रहे थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए। हाजी रईस ने। अच्छा, तो जिन लोगों ने पैसे दिए उनके यहाँ, सबके यहाँ तो असदुद्दीन पहुँच नहीं पाए? नहीं, बहुत सारों के नहीं पहुँचे। तो उनकी अभी कंप्लेंट गई है वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि हमारे पैसे वापस करो। फहमीद हसन की भी मेरे पास कॉल आई, और बहुत सारे लोगों की कॉल आई। तो वो मांग रहे हैं अपने अपने तरीके से पैसे। सब पैसे मांग रहे हैं। आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? अभी तो फिलहाल कंप्लेंट हुई है। अभी मैं कंप्लेंट करी है, तो मैं FIR कराने के लिए कोशिश करूंगा पूरी। हाँ। अगर मुझे कोर्ट भी जाना होगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा उसके लिए, क्योंकि सच का साथ देना चाहिए भाई। तो आपके पास और दूसरे उम्मीदवार भी आए जिन्होंने पैसे दिए? जी। हाँ। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लेंट खुद करें। हाँ। मुझे अपनी कंप्लेंट करने दें। हाँ, कंप्लेंट करने दें। आप अपनी अपने